तो इसके पहले हम लोग अक्त प्रत्यय पढ़े थे जो भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा था। अक्त प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा था। ये अक्तवतु प्रत्यय है, लास्ट हम लोग का प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय है जो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। यह भी प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। और अक्त प्रत्यय के बने मूल रूप में अगर वत लगा दिया जाए तो अक्तवतु प्रत्यय का मूल रूप बन जाता है। जो पहले अक्त प्रत्यय था उसमें अगर मूल रूप जो शब्द बना उसके मूल रूप बना उसमें वत लगा दिया जाए तो अक्तवतु का मूल रूप बन जाएगा। या अक्तवतु प्रत्यय में केवल त्वत लगा दिया जाए त व त तो ये अक्तवतु प्रत्यय का मूल रूप बन जाए। दो तरह से ये बना सकते हैं। जैसे पठ धातु हुआ, अक्तवतु प्रत्यय हम लगाते हैं तो पहले अक्तवतु में पहले हम देखते हैं कि पठ जोड़ अक्तः क्या बनता है। तो पठित बनता है, पठ जोड़ अक्तः पठित बनता है। उस मूल शब्द में अगर हम वत लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है पठितवत। शब्द बनता है पठितवत और पठितवत का अर्थ हुआ पढ़ा, मूल रूप ये बना अक्तवतु प्रत्यय का। या डायरेक्ट हम पठ जोड़ अक्तवतु तो इसमें हम त्वत जोड़ देते हैं तो उसे भी पठितवत बन जाता है। दोनों तरह से बन जाता है। खाद जोड़ अक्तवतु खादित्वत, हंस जोड़ अक्तवतु हंसित्वत, इस तरह का ये मूल रूप बनता जाता है। कुछ नियम अक्त प्रत्यय में भी बताया गया था कि वर्ण का जो परिवर्तन होता है अक्त प्रत्यय में, उसी वर्ण परिवर्तन को हम यहाँ कंटिन्यूअस ले जाते हैं। जैसे गम धातु है उसमें अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि गम जोड़ अक्त प्रत्यय क्या होता है। तो गत बनता है, गम जोड़ अक्त गत बनता है। अब उसमें हम वत लगाएंगे तो बनेगा गतवत, जो अनीट धातु था। अनीट धातु जिसमें परिवर्तन अक्त्वा प्रत्यय में अक्त प्रत्यय में चेंज रूप जो होता है, वैसा प्रयोग यहाँ भी उसी तरह हो रहा है। और पठ से पठितवत बना, जबकि गम धातु से गतवत बना। दृश्य धातु है, दृश्य जोड़ अक्तवतु प्रत्यय, तो दृश्य से दृष्ट बनता है अक्त प्रत्यय से। अगर हम अक्तवतु प्रत्यय करते हैं तो ये दृष्टवत बन जाता है, देखा जिसका अर्थ हुआ। ये मूल रूप जब बनता है इसके बाद प्लिंग में इसका रूप चलता है भवत के समान, भवान भवंतो भवंत। तो पठितवत मूल रूप जो बना उसका रूप चलेगा पठितवान पठितवंतो पठितवंत। इस तरह का इसका पुल्लिंग में रूप हुआ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का रूप ये बना। स्त्रीलिंग में इसका रूप नदी के समान होता है, जैसे नदी, नद्यो, नद्या। तो पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्या। नपुंसक लिंग में जगत के समान, जगत, जगती, जगंती। तो पठितवत पठितवती पठितवंती इसका रूप बना। 3 तरह का रूप बना। इस 9 रूप में से कोई भी आता है तो हम पठ जोड़ अक्तवतु लिखेंगे। और इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करना है तो कर्ता के अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे बालकः पुस्तकम डैश, पठ जोड़ अक्तवतु। कैसे बनाएंगे? तो बालक पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो उसके अब बालक पुल्लिंग है इसलिए वहां पर पठितवान हो जाएगा। बालकः पुस्तकम पठितवान, अर्थ हो गया बालक पुस्तक पढ़ा। अगर हमको इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो बालिका पुस्तकम डैश,
पठ जोड़ अक्तवतु, तो यहाँ पर हो जाएगा पठितवती। पठ जोड़ अक्तवतु से स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा पठितवती।